सुप्रभात। क्लास 10th। आज हम लोग हिंदी व्याकरण मंजरी का तीसरा पाठ पद परिचय इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले तो पद किसे कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं, यानी कि कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। और इन पदों का परिचय देना अर्थात इन पदों यानी वही शब्द जो हैं उन्हीं को पद कहा जा रहा है, लेकिन वो वाक्य में हैं इसलिए कहा जा रहा है। और इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग वचन कारक भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। दूसरे शब्दों में वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब देखिए पद परिचय के आवश्यक पहलू क्या होते हैं। तो पद परिचय में आप बताएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे एक वाक्य हम बोल रहे हैं कि राम बहुत जल्दी जल्दी चलता है। राम बहुत जल्दी जल्दी चलता है। अब देखिए सबसे पहले तो हम राम का पद परिचय करेंगे। तो राम जो है कर्ता है, पुल्लिंग है, एक वचन है। राम के पद परिचय में क्या लिखेंगे? तो कर्ता, पुल्लिंग, एक वचन। फिर बहुत जल्दी जल्दी चलता है। राम बहुत जल्दी जल्दी चलता है। अब देखिए बहुत जो है और जल्दी जल्दी जो है क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये चलने की विशेषता बता रहा है। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्योंकि जो जल्दी जल्दी है वो राम के चलने की जो क्रिया है उसी की विशेषता बता रहा है। फिर चलना है तो चलना जो है क्रिया है। इस तरह दूसरा वाक्य हम लेते हैं कि हम बाग में गए परंतु कोई आम न मिला। हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम न मिला। अब देखिए सबसे पहले तो हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है और बहुवचन है, कर्ता कारक है। फिर बाग में तो बाग जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। बाग क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और बाग के साथ में कारक चिन्ह लगा हुआ है। बाग में तो में जो है अधिकरण कारक में आता है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से भिन्न संबंध का के की और अधिकरण में पे पर, यानी कि बाग में जो है वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। फिर गए, जाना, गए मतलब जाना, तो यह है अकर्मक क्रिया। जा धातु पुल्लिंग जाने से ही बना है, ये जा धातु से बना है। फिर है परंतु, तो परंतु जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। जो समुच्चय बोधक क्या काम करता है? तो समुच्चय बोधक जो है वो दो किसको जोड़ता है? समुच्चय बोधक किसको जोड़ता है? तो दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसा कि आप संयुक्त वाक्य में पढ़ते हैं ना कि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग उसमें संयुक्त वाक्य में जरूर होता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय है परंतु, क्योंकि यह दो वाक्यों को जोड़ता है। वहाँ जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वहाँ क्या है? एक
प्लेस है ना, स्थान है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। कोई जो है संख्यावाचक विशेषण है और आम जो है जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है। फिर नौ जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और मिला जो है सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है। धन्यवाद।